नमस्ते भारत। भारत श्री यूट्यूब चैनल को आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज फिर आए हुए हैं बाइबल स्टोरी लेके। देखेंगे अब ये एपिसोड 9 में क्या क्या होता है और बाइबल का भगवान का ज्ञान कितना है। आप भी देखिए। हमारी सवाल ऐसी रहती है, ना कोई पास्टर ब्रिटिश के संतान जवाब दे सकते हैं, ना कोई क्रिश्चियनिटी लोग जवाब दे सकते हैं। साथियों, ये बाइबल का भगवान का ज्ञान कितना है आप ही सोचिए, आप ही देखिए। और कोई भी क्रिश्चियनिटी लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल खोल के पढ़ते ही नहीं, उनको बाइबल में क्या है पता ही नहीं। ये कमीने ब्रिटिश के संतान पास्टर लोग जो बोलते हैं वही सुन के धर्मांतरण होके अपना देश को दुश्मन बन जाते हैं और अपना पड़ोसियों का, अपना हिंदू धर्म को दुश्मन भी बन जाते हैं। साथियों, चलो लेट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 4। उत्पत्ति अध्याय 4 आदम पुत्रों की वर्णन किया है इसमें। तो चलो देखेंगे क्या क्या वर्णन किया है। जब आदम अपनी पत्नी के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा के सहायता से एक पुरुष पाया है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर वहां उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया और हाबिल तो भेड़ी बकरियों का चरहावा बन गया, परंतु केन भूमि के करने वाला किसान बना। कुछ ही दिनों में केन पश्चात कैन ने यहोवा के पास भूमि के उपजम से कुछ भेड़ ले आया और हाबिल भी अपनी पौधा बकरियों के कई एक पहले से बच्चे भेड़ की बढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी चीट बढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेड़ को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी बेटी को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो साथियों, यहाँ तक आज विश्लेषण देखेंगे तो क्या क्या होता है देखेंगे और अभी आगे देखेंगे, शायद देखेंगे तभी। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर क्यों उदासी छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेड़ ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप दूर पर छिपा रहता है और उसकी लालच से तेरी और होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपनी भाई हाबिल से कुछ कहा और जब यो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे दत्त किया। तो साथियों, यहाँ तक आज देखेंगे हम एपिसोड में क्या होता है 9 में। हाँ ठीक है ना। तो चलो आगे से फिर पहले से देखेंगे क्या क्या ये बाइबल का भगवान का ज्ञान है, सोचेंगे। जब आदम अपनी पत्नी के पास गया, यानी कि मतलब सोचो साथियों, यहाँ क्या बोल रहा है। जब आदम अपने पत्नी के पास गया का मतलब क्या होता है? पत्नी के पास संभोग करने का, सेक्स करने का से। तभी उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, कौन कहा? हव्वा ने कहा, मैंने यहोवा के सहायता से एक पुरुष पाया है। साथियों, में यहाँ देखिए क्या लिखा है। तो चलो, फिर वहां उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया और हाबिल भेड़ी बकरियों का चरहावा बन गया। ये भेड़ी बकरियों को चलाता था, कौन? हाबिल। और परंतु केन भूमि के खेती करने वाला किसान बन गया। तब क्या करते हैं ये बड़े होने के बाद, और हाबिल भी ये कुछ दिनों में कैन ने यहोवा के पास भूमि के उपजम से कुछ भेड़ ले आया। यानी कि साथियों, भगवान को जो पहला आता है ना, खेती में जो फसल रहता है ना, वो पहली फसल को भेड़ चढ़ाने लेके आया। और हाबिल भी अपनी पौधा बकरियों के एक
पहले बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी चीट बनाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसका भेड़ को ग्रहण किया। यानी कि साथियों, यहाँ पे हाबिल जो लेके आया बकरी का चर्बी चढ़ाया ना भगवान को यहोवा को, उसको ग्रहण किया करते। लेकिन ये केन ने जो लेकर आया खेती का फसल का भेड़ चढ़ाई, उसका ग्रहण ना किया है। तो सोचो साथियों, ये यहोवा भगवान को मांस और चर्बी बोले तो बहुत बहुत पसंद रहता है इसको, इसलिए हाबिल का भेड़ ग्रहण किया। यानी कि चर्बी जो रहती है बकरी का, उसको बहुत पसंद है यहोवा को, समझे। और क्या कह रहा है, परंतु कैन और उसकी बेटी को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देखो, जो क्या कैन का जो बेड़ी लेकर आई चढ़ाने के लिए फसल की जो खेत की, उसको ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसको पसंद नहीं है, वेज पसंद नहीं है यहोवा को, नॉन वेज ही पसंद है उसको, इसलिए ग्रहण ना किया। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरी मुंह पर क्यों उदासी छा गई। ओ भाई, तू यहोवा ये पूछने की बात है क्या, उसकी भेड़ तू ग्रहण क्यों नहीं किया भाई। वो जो फसल लेके आया था खेती का, तो उसको भी थोड़ा लेकर ग्रहण करना था ना। और तेरे को ना वेज पसंद नहीं है, नॉन वेज पसंद है, इसलिए वो बकरी का भेड़ का चर्बी का भेड़ चढ़ाए तो उसने बहुत खुशी से ग्रहण किया। तो समझे ना साथियों, यहाँ पर यहोवा एक नॉन वेज लेने वाला भगवान है, समझे ना। यदि तू भला करे तो तू क्या तेरी भेड़ ग्रहण ना की, यानी कि इसका मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये जो केन है ना, खेत की फसल की भेड़ चढ़ा है ना, वो भला नहीं है कहते उसको, यहोवा को। और केन ने क्या किया है, ये हाबिल ने क्या किया है, बकरी का चर्बी चढ़ा है ना भेड़, वो भला किया है यहोवा को, बकरी का मांसाहार देके, इसलिए वो भला किया, उसका ग्रहण किया मैंने। तो भला नहीं किया ना, इसलिए मैं कहीं ग्रहण क्यों न करूं के। तब क्या करता है मालूम है, तो साथियों, एक भाई होने के नाते ये कैन ने हाबिल को मार डालता है, समझे ना। ये इसका जो भेड़ चढ़ाई थी चर्बी बकरी का, उसका ग्रहण किया बोल के उसको मार डाल जाता है, ये कैन हाबिल को मार डालता है। साथियों, ये है बाइबल का ज्ञान, समझिए। यानी कि भगवान, जो बाइबल का भगवान था, वो इंसान से बात कर रहा है। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ साथियों, जब इंसान से, जब हाबिल से जब बात कर रहा था, तो अभी क्यों बात नहीं कर रहा इंसानों से, मैं वही पूछ रहा हूँ। ये कमीने लोग, पास्टर लोग, ब्रिटिश के संतान बाइबल को पकड़ के गांव गांव, एरिया सब देश क्यों फिर रहे हैं, भगवान भगवान करे। अरे यार, फिर वो भगवान को डायरेक्ट सबसे बात किया तो होगा ना, सब लोग मानते हैं ना वो भगवान करके। ये साथियों, ये कल्पित पुस्तक है, ये यहोवा एक भगवान कल्पित पात्र है, इसको कल्पित किया गया है ये क्रिश्चियनिटी लोग। तो साथियों, अभी आगे भी बहुत मजेदारी समाचार है, तो वीडियो लंबी होती करके मैं यहाँ को ये एपिसोड खत्म कर रहा हूँ। तो साथियों, देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल भारत श्री। मैं आपका वेंकट, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, और ये कहीं भी, कोई से भी गांव में, कोई से भी एरिया में, कोई से भी राष्ट्र में, ये ब्रिटिश के संतान पास्टर लोग अगर धर्मांतरण करने के लिए कभी यीशु मसीह भगवान करके बोलने या प्रचार करने के लिए आते हैं ना, तो उस पास्टर लोग को चप्पल को गोबर लगा के मार के भेजना, ये मेरी गारंटी है। वो क्या करता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। और प्रश्न से प्रश्न पूछो, उसको भगा दो। और कभी किसी से कोई पास्टर लोग आए धर्मांतरण करने कोई से भी एरिया में, तो मेरा नंबर यूट्यूब में रहता है, तो मेरे नंबर को फोन करके उसको बात करने लगाओ, मैं बात करता हूँ उसको, ठीक है। तो तब तक लिए देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।